लूँ रब से दुआ, फिर वही गोद फिर वही माँ मिले। भगवान से दुआ करती हूँ, ख्वाहिश करती हूँ, फिर वही आंचल दे दो माँ, फिर वही आंचल दे दो माँ, फिर वही आंचल दे दो माँ। अपने माता और पिता की पुण्यतिथि पर मैं कुछ पंक्तियाँ जो है उनकी जो जीवनी है, उन्होंने किस तरह से संघर्ष करके अपने जो परिवार को किस तरह से खड़ा किया, तो मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। और 19 तारीख को उनका ही नहीं, हमारे स्वर्गीय माता पिता दोनों की पुण्यतिथि एक ही दिन है। कहा जाता है ना, जो सच्चे प्यार करने वाले होते हैं तो उनको जो है ना बस एक जगह मिल जाते हैं। बस ऐसा ही कुछ हमारे माता पिता के साथ भी है, क्योंकि 19 तारीख को 19 सितंबर, और वो भी पितरपक्ष में कहा जाता है कि अगर सच्चे प्यार करने वाले होते हैं ना तो बिल्कुल पितरपक्ष में सारे जितने भी देवी देवता है ना वो पितरन में मिला देते हैं। तो बस मेरे माता पिता जो है बस 19 तारीख वही दिन वही समय, और सिर्फ साल का अंतर है। और विगत आज 4 साल हो जाएगा हमारी मम्मी को जो है ना भगवान के पास गए हुए। और आत्मा से तो लोग साथ ही रहते हैं, लेकिन अगर आप जो आपको जन्म देते हैं और बिना बोले कहे कुछ अचानक से चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मन में आप जब तक जीवित रहते हैं तब तक मलाल रहता है। और इसके लिए सॉरी है कि अगर जिनके माता पिता हैं तो वो दुनिया के सबसे अच्छे अमीर आदमी है, और उनका जो है ना समझिए कि घर में आपके भगवान है, लेकिन बस समझने का फेरे घर में लोग भगवान की मूर्तियाँ रख लेते हैं और माता पिता को जो है ना उतना इज्जत नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब उनके चले जाने के बाद है ना लोग उनकी कीमत को पहचान पाते हैं। माँ वो शब्द है जिसका जो है ना मैं बिल्कुल अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। माँ वो ममता की छाँव होती है, और ख़ास करके अपने माता श्री का जो मैंने त्याग और तपस्या देखा है। और मैं ऐसे घर में भी आई हूँ जहाँ हमारी जो मतलब सासू माँ है ना, उनकी भी त्याग और तपस्या की जो है ना बहुत जो कहानी है। तो दोनों तरफ से जो है ना वो चीज़ मैंने देखा है। अगर आज कोई भी तकलीफ़ होती है तो लगता है कि नहीं, ये तकलीफ़ तो कुछ नहीं है जो हमारे जो है ना स्वर्गीय हमारी सासू माँ ने झेला है, जो हमारी माँ ने झेला है, तो उसके आगे तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं हूँ। तो माता पिता के पुण्यतिथि पे है ना चंद लाइन में बस आपके साथ कहना चाहती हूँ। और क्योंकि मेरी मम्मी जो है ना वो ज़्यादातर मेरे ही साथ रहती थी, क्योंकि मेरी सासू माँ को मैंने कभी नहीं देखा, और वो जो है ना मेरे शादी के करीब 1 साल पहले ही वो गुजर गई। तो जो प्यार दुलार मिला, तो मैं माँ के साथ इतने साल शादी के हो गए तो माँ के आंचल में बिल्कुल बच्ची बन के ही मतलब रह गई। मुझे लगता ही नहीं था कि मतलब जो प्यार मिला मुझे अपनी माँ की तरफ से मिला। तो जितने भी मतलब ये 4 साल मैं उसके बिना कैसे गुजारी हूँ फ्रेंड्स, मैं बता नहीं सकती हूँ। और दर्द होता है, रिश्तों को बहुत परखा है, मैंने बहुत परखा है, लेकिन माँ बाप का जो स्थान है ना वो कोई नहीं ले सकता है। और ख़ासकर माँ के प्रति जो मेरा मतलब रहा है, मेरे 2 बच्चे हुए तो मेरी माँ ने बच्चों के मतलब जो भी मैंने कभी नहीं जाना मेरे बच्चे कैसे इस पर पलते हैं, कैसे मैंने संभाला, मैंने कभी नहीं जाना। मेरी माँ ही मेरे बच्चों की भी माँ बन गई। और क्योंकि उस समय मुझे मतलब बड़ा वाला बेटा है तो माँ को ही मतलब मेरी माँ को ही माँ बोलता है। और ऐसा ही नहीं, उसके जितने भी नाती पोते सारे लोग की वो माँ थी, और उन्होंने मतलब बहुत संघर्ष किया। तो चंद लाइन जो है ना उनके बारे में, क्योंकि यूट्यूब अब ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि 2 साल पहले मैं क्यों नहीं अपनी माँ को लेकर के आई। बहुत सारी उनके साथ यादें जुड़ी हुई है, थोड़ा सा फोटो वगैरह है और शादी की वीडियो वगैरह भी है, तो कभी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन एक एक पल जो मैंने उनके साथ जिया है ना, तो वो बहुत अफसोस लगता है कि काश मैं 2 साल पहले आप लोगों के साथ रहती तो वो क्षण मैं आपके साथ दिखा पाती। तो मेरी माँ हम लोग 6 भाई बहन हैं, और 6 भाई बहन में 3 बड़े भाई। तो जब बेटी का बहुत ज़्यादा शौक था कि नहीं 3 बेटों के बाद मेरे घर में बेटी आए, तो एक क्लिप मैंने डाला था अपने छोटे पापा के साथ। तो वो मुझे बहुत अन्नत मन्नत से उन्होंने माँ से मांगा कि नहीं मेरे घर में बेटी होनी चाहिए, तो बहुत अन्नत मन्नत के साथ मैं हुई। तो मुझे बहुत ज़्यादा मायके से प्यार मिला। और उसके बाद मेरी 2 बहन और आई, तो 6 भाई बहन का ये जो है ना माँ का संसार हो गया।
लेकिन एक जो है ना बड़े बेटे के शादी के बाद से पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ क्या हुआ, उसके बाद से 10 साल किसी तरह ना 10 साल के बाद, माँ मैंने तुम्हें देखा है, माँ मैंने तुम्हें देखा है, बड़े बेटे के अचानक से बिछुड़ जाने के बाद मैंने तुम्हें चुप चुप कर रोते देखा है माँ, मैंने तुम्हें छुप छुप कर रोते देखा है माँ। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी माँ को मतलब बड़े बेटे के अचानक से गुजर जाने के बाद वो क्षण भी मुझे याद है जब हमारे बड़े भैया की तबीयत खराब हुई। मेरी माँ मेरे साथ थी, क्योंकि सबसे छोटी वाली जो बेटी उनकी है यानी छोटी बहन है, तो उसकी शादी की बात चल रही थी, तो मेरे साथ ही अचानक बस खबर आई तो मैं भी दौड़ पड़ी। और वो 3 दिन फ्रेंड्स मैं बता नहीं सकती हूँ, 3 दिन मैंने कैसे गुजारा, हॉस्पिटल की सीढ़ियों पे लेटी रही। अब मेरा भैया ठीक हो जाएगा, भैया ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे सबसे सीधे भाई अचानक से वो दुनिया छोड़ करके चले गए। अब मेरी माँ के कंधों पर जो था ना उनका पूरा परिवार का भार था, फिर से उनको हम लोगों ने जिलाया। और कहीं ना कहीं कहा जाता है ना बेटों का, तो आजकल बहुत सारी कहानियाँ और किताब आती है कि देखो बेटा ने माँ को घर से निकाला, जब बेटे के पास पैसा रहते हैं तभी माँ बाप को पूछता है। लेकिन मैंने अपने घर में ही वो संस्कार पाया कि एक जो है ना बड़े भाई के गुजर जाने के बाद, एक माँ का एक बेटा बिछोड़ने के बाद, मेरा जो भाई है, और मैं बहुत सारी जो है ना वीडियो में लाती हूँ, मायके जाती हूँ ना, तो अचानक से आप लोग बोलते हैं कि देखो ये मायके तो बहुत जाती है, क्योंकि देखिए जो है ना मेरी माँ ने एक बेटा खोया, उसके बाद से वो बोली कि देखो मैंने तो कहीं ना कहीं उस जन्म का कर्म होगा, तो मैंने एक बेटा को खोया है, लेकिन दूसरे मतलब कहीं ना कहीं कर्म अच्छा की हूँ कि मेरा राम और लक्ष्मण जैसा 2 और बेटे हैं। तो खास करके मैं बात करूँ मेरे जो सेकंड वाले भाई हैं, तो वो ना मतलब मेरे फादर जो थे ना, तो रिटायरमेंट भी नहीं हुए थे, तो बोलते थे नहीं मेरा बड़ा बेटा राजकुमार है, तो चलो मैं उसे अपना सर्विस दे देता हूँ। तो उन्होंने अपना जो है ना उसको अपना मतलब सर्विस दे दिया, लेकिन बहुत सही में राजकुमार था मेरा वो भाई। और मैं भगवान से यही विनती करती हूँ कि जो 6 भाई बहन का ये जो जोड़ी है ना, भगवान हर जन्म में हम लोग को मिलाए। उसके बाद से जो है ना उसका राम बेटा है ना पूरी गृहस्थी का जो है ना भार उठा लिया, और धीरे धीरे करके जो है ना मेरी तो शादी पहले हो गई थी, तो लेकिन मायके से जो रिलेशन था ना, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सास की कमी थी, तो जो है ना मायके से बहुत ज़्यादा मेरा मतलब रहा, और उस तरह से प्यार मिला भी है। और मैं हर सुख दुख में खड़ी हुई हूँ, चाहे ससुराल में भी हूँ और चाहे मैके में भी हूँ, तो मैं हर सुख दुख में खड़ा हुई हूँ। तो उसके बाद से उसके जो मतलब जो बेटा है ना, मैं तो राम ही कहूँगी, और मैं अपने भाई को राम लक्ष्मण ही कहती हूँ, जिसने फिर से दोनों बेटियों को, उसके मम्मी का आंसू जो है ना वो राम बेटा ने पोंछ लिया। उसके बाद से 2 बहनों की शादी, और जितना भी जिम्मेवारी होता है, और मेरे बड़े भाई की 2-3 बार तबीयत भी खराब हुई, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाने से लेके जो एक राम और लक्ष्मण का जो कर्तव्य था ना, वो पूरी तरह से निभाते चला गया। और उसके बाद से 10 साल तक, बड़े भाई के जाने के बाद तक 10 साल तक मेरी मैंने तुम्हें छुप छुप कर रोते देखा है माँ। वो फोटो निकालती थी अपने गोदरेज के अंदर, एक फोटो रखा करती थी, छुप छुप करके देखा करती थी और रोती थी। और मैं उस भावना को बहुत बहुत ज़्यादा देखती थी, उसे समझती थी, मेरे पास भी आती थी, तो पर्स में उसके फोटो रहते थे, और वो छुप छुप कर रोती थी, छुप छुप कर रोती थी। तो किसी भी माँ का अगर बेटा बिछड़ता तो माँ का दर्द ही समझ सकता है, लेकिन हम लोग 5 भाई बहन जो है ना उसके हाथ थाम लिए, हम लोगों ने उन्हें रोने नहीं दिया। और क्योंकि उनका पुण्यतिथि है, तो कुछ उनकी जो जीवन की जो भी कठिन परिस्थिति से उन्होंने जो अपने परिवार को खड़ा किया ना, मैं बस कुछ आपके सामने लेकर के मतलब आना चाहती थी। और क्योंकि पुण्यतिथि है, तो अगर हमारे माँ बाप नहीं रहते बीच में, तो ऑब्वियसली आँख से आंसू गिरते ही है, तो इसके लिए सॉरी। मैं भी माँ हूँ, और मैं भी चाहती हूँ कि माँ के और जो है हमारे सासू माँ के नक्शे कदम पर चलूँ, और चल रही हूँ। तो उसके बाद से हमारे फादर को जब कैंसर हो गया था, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन माँ बोली कि नहीं, कैसे मैं मरने दूंगी। और 8 साल 9 साल मेरे पापा का इतना ज़्यादा सेवा की, इतना उन्होंने
जिलाया, उन्होंने एक सीता बन करके अपने पति को भी जिलाया। लेकिन एक दिन हमारे फादर भी ज़िंदगी से हार गए। तो बहुत कठिन परिस्थितियाँ, उतार चढ़ाव जो है ना हमारे यहाँ आते रहे हैं। लेकिन उनके जो बेटे हैं ना, राम मैं बोलूँगी, अपने भाई को राम ही बोलूँगी, और वो जो है ना पूरे घर के जो है ना जिम्मेवारी उन्होंने संभाल लिया। उसके बाद दोनों बहनों की शादी, परिवार में जितना भी जो है ना, क्योंकि देखिए उनकी शादी नहीं हुई थी और इतना कम उम्र में परिवार का भार लेकर के चलना, तो एक माँ के पेट से राम ही कहूँगी। माँ तुम बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना, हम लोग देवी की पूजा करते तो कहीं ना कहीं माता पिता हमारे सच्चे जो है ना वो भगवान होते हैं। तो कहीं ना कहीं तुम बहुत कर्म की थी कि तुम्हारे कोख से इस तरह का राम पैदा लिया, जिसने पूरे परिवार का जो है ना बोझ अपने सर पे ले लिया। तुम्हें भी कभी रोने नहीं दिया। तुम्हें भी सब लोग बोलते हैं चलो माँ के पैसे हैं तो उसमें बंटवारा होता है। मेरी माँ के पास कुछ नहीं था, मेरी माँ के पास था संस्कार जो उन्होंने अपने बच्चों में दिया। आज तक में उनके बच्चों ने ये नहीं सवाल उठाया कि तुम्हारे पास क्या है, तुमने क्या किया है। और मतलब मैं बोलूँ, जब वो जिस दिन वो मतलब दुनिया से चली गई, तो मतलब बहुत थरथराता हाथ से मैंने उनके गोदरेज खोला, तो उसमें मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, उनके बेटे ने छुपा के 1.5 लाख रुपए छोड़ रखा था कि मेरी माँ को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। तो ऐसा राम भगवान सबके कोख से पैदा करे। और मैं स्कूल में थी, आप लोग को बताई कि मैं टीचर भी थी, तो मैं स्कूल गई हुई थी और मेरी मम्मी कुछ दिन पहले ही मेरे यहाँ से गई थी। तो सुबह में रात में मैंने बात किया, मम्मी सब ठीक है ना, तुम कैसी हो? तो मम्मी बोली हाँ बेटा ठीक हूँ, मैं खिचड़ी खा रही हूँ। अचानक से मॉर्निंग में 7 बजे मैं स्कूल चली गई, तो मुझे घबराहट सा हुआ कि क्यों मम्मी का आवाज़ थोड़ा सा ना मुझे। और जब वो सोती थी ना, तो पोते पोतियाँ चारों तरफ से उन्हें घेरे रहते थे, चारों तरफ से घेरे रहते थे। एक भैया ने पलंग बनवा दिया था, कभी उसे कोई छोड़ता नहीं था। और वो मतलब सारा दिन वो किचन में रहती थी, मेरा पोता क्या खाएगा, मेरी पोती मतलब क्या खाएगी, मेरा नाती का, मेरा बड़ा बेटा जो है ना, उनकी परवरिश मेरी माँ ही ने किया। और मेरा बेटा माँ उन्हीं को बोलता है, मुझे माँ नहीं समझता है, माँ उसी को, मेरी मम्मी को ही बोलता है। तो रात में सोई, फिर सुबह में मॉर्निंग में हमारी सेकेंड वाली सिस्टर का फ़ोन आया कि मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। तो मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा शौक लगा कि अच्छा मैं तो रात में बात की हूँ और सुबह में क्या हो गया। तो मॉर्निंग का समय जो कहा जाता है ना, उस समय जो है ना सारे भगवान जाग रहे होते हैं, जो है ना सारे भगवान उस समय जाग रहे होते हैं। और उस समय देवी देवता की सब लोग पूजा करने के लिए उठते हैं, नहा पीच करके सब लोग पूजा करते हैं। और उस समय मेरी मम्मी सारे चीज़ से मतलब निवृत्त होकर के सोए रह गई। और मतलब मुझे इतना ज़्यादा मतलब शौक लगा, मैं तो बहुत दिन मैं डिप्रेशन में भी रही। उसके बाद से मैं स्कूल से भागी आई। फिर उसके बाद से, क्योंकि हमारा जो नेटिव पैलेस है ना गया में है, और गया में हम लोगों का बहुत बड़ा परिवार है, 6 दादा का परिवार है। सब लोग कहते हैं ना फ्रेंड्स, हमारे घर में देखो गांव में भी अगर मकान है तो मेरे यहाँ मकान है। मैं बता दूं, हमारे जो है ना ऐसे में हमारे फादर की पोस्टिंग बोकारो में थी, लेकिन हमारा गया में बहुत बड़ा परिवार है, बहुत 6 दादा का परिवार है। हमारी दादी माँ भी डिप्टी कलेक्टर की बेटी थी पटना, और मेरे दादा भी इंग्लैंड गए थे पढ़ने। तो वो जज्बा, वो खून अभी भी मेरे शरीर में है और रहेगा जब तक मैं जिंदा रहूँगी। और 6 दादा के परिवार में हमारे बिल्कुल गया टाउन में मतलब 32 कट्ठा का ज़मीन, और बहुत बड़ा जो है ना अभी भी जॉइंट फैमिली है। तो मेरी मम्मी जो है ना वहीं की बहू थी। तो मैं गाड़ी से जब जा रही थी तो गया होके जा रही थी, तो जितनी भी छठ इतवार करती थी ना मम्मी, तो साड़ी मैं ही देती थी। मम्मी मेरी ही साड़ी पहनती थी, और बेटा लाया तो रख देती थी, नहीं चलो तुम लाई हो तो मैं पहन लेती हूँ। तो क्योंकि मेरा चेहरा बड़े भाई से बहुत कुछ मिलता था, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ ना मम्मी को बहुत ज़्यादा मतलब वो बोलती थी कि तुम्हारा चेहरा देखती हूँ ना, तो लगता था कि नहीं मैं बेटा का चेहरा देख रही थी। तो धीरे धीरे मेरे प्रति बहुत ज़्यादा प्यार उसका था ही और बढ़ता भी चला गया। तो मैंने वहाँ से साड़ी लिया, साड़ी ले जा करके घर में देखी, वो लग रहा था कि सोई का सोई हुई है। उसके बाद से मुझे कुछ होश नहीं है, मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई किसी तरह से। फिर मैं आई, मैंने स्कूल का फिर मैंने जॉब छोड़ दिया। मैं स्कूल जाती थी, मुझे पढ़ाने का मन नहीं करता था। सारा दिन लगता था कि मतलब मम्मी का, मैंने बात किया अचानक से मम्मी को क्या हो गया, क्योंकि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, अचानक से बिछड़ जाना तो बहुत शॉक हो गई थी। क्योंकि हस्बैंड का भी ट्रांसफ़र ज़्यादातर बाहर ही रहता था, तो इसीलिए मम्मी मेरे साथ ज़्यादा रहती थी कि चलो अकेले रहती है तो मैं इसके साथ मतलब मेरे साथ ज़्यादातर वो अपना साथ में रहती थी।
उसके बाद से जब 9-10 दिन जब उनके काम में बीता, उसके बाद से अचानक से बहुत काला रात आया फ्रेंड्स, बहुत काला रात आया। पांचों भाई बहन की फिर से एक बार परीक्षा का बहुत बड़ी घड़ी थी, बहुत बड़ी घड़ी थी। परिवार का इज्जत का सवाल था फ्रेंड्स। फिर हम लोगों ने पांचों भाई बहन ने बहुत 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 काला दिन मतलब शुरू हुआ। उसके बाद से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब मैं क्या बोलूँ, स्ट्रगल, मुझे आंख से आंसू माँ के लिए कम, और वो जो है ना वो स्ट्रगल जो की, और उसके बाद से अचानक से जो है ना हम लोग पांचों भाई बहन के कंधों पे वो चीज़ आ गया। बहुत ज़्यादा घबरा गई फ्रेंड्स। मैं तो बेटी हूँ, बेटी होकर के उस घर के लिए शुरू से बेटा बन करके रही हूँ, और फिर भी हम लोगों ने पूरा किया। हम लोगों ने, क्योंकि हमारे भाई का भी वचन था, उस चीज़ को हम लोगों ने पूरा किया। उसके बाद से फिर मुझे कोई चीज़ से अब हम लोग को ये नहीं है, जो जहाँ है खुश रहो। हम लोगों ने अपना कर्तव्य पूरा किया, और माँ की पुण्यतिथि पर बस कुछ चीज़ें हैं तो मैं आपके सामने लाना चाहती थी। कैमरे में हंसती हूँ, बोलती हूँ, लेकिन इसके पीछे का दर्द क्या होता है। लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन चलो ठीक है। माँ और जो अगर आपके माँ बाप अच्छे होते हैं ना, माँ बाप की संस्कार अच्छी होती है, चाहे आपको कितना भी तकलीफ मिले, जितना भी कुछ मिले, लेकिन आप अगर उस संस्कार को जीते हो ना, तो मतलब समझो कि माँ बाप की आप इज्जत करते हो। और मैं बता दूं, सीता जी भी बहुत महाराजा की बेटी थी, लेकिन उन्होंने भी 14 साल जो है ना अपने वनवास में काटा। मेरे बड़े भाई के जाने के बाद मेरे मझले भाई ने बस यही बात बोला कि नहीं, मेरे बड़े भाई राम थे और मैं जो है ना आज कर रहा हूँ। तो उन्होंने, भाई ने कभी एक जुबान, कभी किसी को एक लफ्ज तक नहीं बोला। बहुत सीधे थे मेरे भैया। आज वो बहुत बड़े कर्तव्य किए, और मैं खड़ी हो जाती हूँ। आज थोड़ा सा भी उनका आंसू देखती हूँ ना तो मैं चली जाती हूँ, भागी चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी शादी के बाद भी उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। मैरिज डे मनाना हो, कुछ भी हो, बस दौड़ के चले आते हैं मेरे दोनों भाई। और बहुत परिवार का भी सपोर्ट रहा है। तो आज भी दर्द होता है। उनकी 2 बेटियां हैं और मैं बड़ा भाई बन करके उनके साथ हूँ। और ऐसा नहीं होता है कि बेटे हैं तो बेटे ही देखेंगे, बेटियां भी आजकल जो है ना वो माँ के लिए एक बेटे के समान ही होती थी। और मेरी मम्मी कभी मुझे बेटी नहीं बोलती थी बेटा तुम तो मेरे लिए बेटा हो। और मैं जब भी मतलब कभी भी वो घबराते हैं, मैं चली जाती हूँ। और अगर किसी की भी बुरी नज़र पड़े, अगर किसी का भी कुछ एक लफ्ज़ भी बोले तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। और आइंदा भी मैं, अगर कोई भी उन पे उंगली उठाए, कोई भी अगर कुछ बोले, तो मैं कभी नहीं बर्दाश्त करूँगी। और जो है ना, क्योंकि मेरा भाई जो है ना बहुत कम उम्र से परिवार लेकर के चला है। परिवार का महत्व वही लोग जानते हैं जो परिवार में संघर्ष करते हैं, परिवार को लेकर के चलते हैं। और मेरी मम्मी ना पटना से बहुत सारे पेड़ ले जाती थी, और मैं बोलती थी क्यों लगाती है इतना पेड़ पौधे का बहुत शौकीन थी। तो बोलती थी कि नहीं, अगर मैं नहीं भी रहूँगी तो मेरा जितना भी बच्चा है, नाती है, पोते हैं, तो सब मेरे यहाँ खेलेंगे, सारे लोग खेलेंगे। और आज हम लोग भी वेकेशन में, मैं बहुत सारे फैमिली ब्लॉग भी डालती हूँ, तो आप लोग देखिएगा कि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बच्चे चारों तरफ से खेलते हैं। और एक छोटी सी घटना मैं बताती हूँ। मेरे सेकंड वाली सिस्टर है, उसका बेटा है जय। तो मैं बोली कि देखो ये माँ का तो लगाया हुआ नारियल पेड़ है, 3 आम पेड़ है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। हम बोले देखो माँ नहीं है तो तुम कैसा फील हो रहा है। तो इतना अच्छा जवाब दिया, बोला कि नहीं देखो मौसी, अगर माँ हम लोग के लिए पेड़ पौधा लगा कर मैं इसमें खेलूँगा, कूदूँगा, नाचूँगा, माँ को याद करूँगा। तो बच्चे को भी वही संस्कार मिलता है कि जो बड़े सिखाते हैं। और बस पुण्यतिथि पर उनकी जीवनी का कुछ विशेष पार्ट जो है ना आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था। और आंसू तो गिरते हैं, आप जिसके बहुत ज़्यादा करीब होते हैं ना तो उसके लिए तो आंसू गिरते हैं। लेकिन हर जन्म में मैं अपनी माँ को ही मांगूंगी। मैं बस भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ, जो मेरी माँ ने अपने बच्चों को संस्कार दिया, राम जैसा बेटा जन्म दिया, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चों में भी वही सब चीज़ देखती हूँ। और बस मुझे पैसा कौड़ी और कुछ नहीं चाहिए। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब ये आस भी नहीं रखती हूँ, पैसा कौड़ी कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप बच्चे में अच्छे संस्कार डालते हैं ना तो आगे का जीवन बहुत सुखमय होता है। आज याद करती हूँ क्योंकि मेरी माँ अपने बच्चों, उसके बाद से अपने बड़े बेटे का भी पूरा परिवार का कर्तव्य निभा करके गई है। और बहुत, क्योंकि आज इमोशनल हो गई हूँ, थोड़ा बहुत जो है ना आंसू गिर गया है, माँ की पुण्यतिथि है। तो चलिए फिर
मेरी माँ को और पापा को एक श्रद्धांजलि आप लोग की तरफ से चाहूँगी आप लोग जरूर दें।